सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जावा को जो है वो कैसा दाना डालना चाहिए, जावा को क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे वो अच्छी ब्रीड करे। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास फ़ोन जावा है, मैंने फ़ोन जावा लगाई हुई है। ये अब प्रॉपर अडल्ट हो चुकी है। वैसे ये यहाँ पे ये छोटी जगह में है, यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, इतने छोटे केज में नहीं रखना चाहिए। मैं इन फ्यूचर इसको एक बड़ी जगह पे शिफ्ट करने वाला हूँ। अभी वक्ती तौर पे यहाँ पे और उसमें यहीं पे मैंने बॉक्स लगा दिए हैं और मैं देखूँगा कि किस किस बॉक्स में नेस्टिंग चल रही है। तो जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूँगा नए केज में या नई बड़ी जगह पे शिफ्ट करूँगा तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। और याद रखिएगा जहाँ पे भी आप जावा लगाएं वहाँ पे धूप आना ज़रूरी है। जैसा कि ये देख रहे हैं एक छोटे से पोर्शन में मैंने लगाया तो है, लेकिन यहाँ पे धूप आ रही है, लेकिन ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है। चाहे बर्ड थोड़े हैं, चाहे 2 पेयर हैं, 4 हैं, 10 पेयर हैं, लेकिन आपके पास जो है वो जगह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए जहाँ ये प्रॉपर फ्लाई करे और फ्लाई करने के साथ साथ जो है वो इसको धूप भी मिले। तो अभी वक्ती तौर पे मैंने ये लगाया है। आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या दाना डालना है, और जो मैं आपको जो दाना बताऊंगा वो इंशाल्लाह वो आप पूरा साल यूज़ करेंगे और उसके बाद देखिएगा इसकी प्रोग्रेस। और जो सॉफ्ट फूड की वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है कि मैंने क्या सॉफ्ट फूड बनाया है, कैसे बनाना है, और जावा की जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो जितना भी मेरे जो इतने सालों का जो निचोड़ था वो मैंने जावा की वीडियो में अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने वो जावा की वीडियो नहीं देखी वो एक दफ़ा देख लें तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे ख़्याल से ये बजरीगर से जावा बहुत बेस्ट है। आजकल काफ़ी शॉर्ट है, मिल नहीं रही। तो चलते हैं दाने की तरफ। तो जनाब ये जो आप दाना देख रहे हैं ये मैंने स्पेशली जावा के लिए तैयार किया है और इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं। वो जो है वीडियो के एंड पे मैं आपको एक चार्ट दूंगा, अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ये देखें जो दाना आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड पे मैं आपको एक चार्ट दूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें किस रेशो में क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो ये आप दाना देख लें, आपका जब दाना बनेगा तो ये देखने में ऐसा लगेगा। तो वैसे तो आप जो है वो बजरीगर का दाना भी डाल सकते हैं, फिंच का दाना भी डाल सकते हैं, जावा को कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि जावा को आप जो है वो जावा का ही दाना डालें। और याद रखिएगा इस दाने के साथ साथ आपको जो मूंजी है जिसमें चावल का दाना होता है वो आपको अलग से बर्तन में डालना है। तो दाना अलग से और जो मूंजी है वो आपने अलग से बर्तन में डालनी है। तो जब ये आप दाना बनवाएंगे तो फिर देखिएगा जिन दोस्तों की जावा ब्रीड नहीं कर रही और एक्टिव नहीं है तो जनाब ये दाना खाने के बाद काफ़ी एक्टिव हो जाएगी और ब्रीडिंग पे भी आ जाएगी। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें जो है वो मैंने देसी कंगनी, जो बारीक कंगनी होती है वो मैंने ली है 4 kg, गोल कंगनी मैंने ली है 1 kg, और मोटी कंगनी जिसको चीना भी कहते हैं, काफ़ी सारी दोस्तों ने पूछा था कि चीना किसको कहते हैं, तो मैंने इस दफ़ा मोटी कंगनी भी लिख दिया ताकि आप दोस्तों के लिए ईजी हो जाए। तो मोटी कंगनी जो है वो आपने लेनी है 1 kg, और कनेरी सीड सब दोस्तों को पता ही होगा वो भी आपने लेनी है 1 kg। मूंजी आपने लेनी है 1 kg, मूंजी जिसमें चावल का दाना होता है। और भंके सीड्स जो हैं वो आपने लेने हैं 1 kg। और जो टोटा चावल होते हैं क्योंकि ये सस्ते मिल जाते हैं और क्योंकि जो दूसरे राइस हैं वो तो थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो ये जो टोटा चावल होते हैं ना, जो टूटे हुए राइस होते हैं, ये आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो ये अभी आपने लेना है 1 kg। और जो मुर्गियों की फ़ीड होती है, जो मुर्गियों की फ़ीड हम डालते हैं, बेसिकली ये डालने का मकसद ये है कि इसमें प्रोटीन काफ़ी है। तो जावा को जब प्रोटीन की मिकदार थोड़ी हम देंगे तो उस पर जो है ना वो ब्रीड पे अच्छा आ जाएगी और अच्छा ब्रीड करेगी। तो नेशनल की फ़ीड आती है, नेशनल की फ़ीड, और उसका नंबर है 4। जब आप किसी मुर्गियों वाली शॉप पे जाएंगे तो आपने उसको कहना है कि मुझे नेशनल की फ़ीड दे दें 4 नंबर, तो वो आपने तकरीबन लेनी है 300 ग्राम।
300 ग्राम ले लेंगे। तो ये जब आप सारी सीड मिक्स बनाएंगे, आपको मैंने दिखा दिया है कि देखने में कैसी लगेगी, तो आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके लिए लाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और डिफरेंट बर्ड्स के दाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।